हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 15वां अध्याय, जिसका नाम है खेलो और सीखो। बच्चों, आपको याद होगा इस पाठ का जो पहला भाग है उसमें हमने क्या किया था। उसमें हमने चर्चा की थी कुछ खेलों के बारे में और ये समझ बनाई थी कि खेलों के माध्यम से भी हम कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं। आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम एक प्यारी सी गतिविधि करेंगे जिसमें हमें यह पता चलेगा कि गणित में जो क्रम है, संख्याओं का क्रम है, जिसे हम कहते हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बोलते हैं, उसे हम किसी अन्य तरीके से भी सीख सकते हैं, अन्य तरीके से भी जानते हैं। कैसे? देखो, आपने कई बार सुना होगा, अरे कक्षा में राम का नंबर तो पहला है, श्याम का नंबर दूसरा है, तुम तीसरे नंबर पे हो, वो चौथे नंबर पे है। ऐसी भाषा आपने कई बार सुनी होगी। ऐसा भी सुनते हैं हम 1, 2, 3, 4, परंतु जब बोला जाता है तो हमने कई बार ऐसा सुना है, आप पहले नंबर, आप दूसरे नंबर, आप तीसरे नंबर, वो चौथा नंबर, ऐसा भी हमने कई बार सुना है। बच्चों, आज की कक्षा में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे इसी क्रम के बारे में, यानी हम सीखेंगे पहला, दूसरा, तीसरे से आगे तक, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा को कैसे निर्धारित किया जाता है, हम कैसे संख्याओं के क्रम को इस नई तरीके से सीख पाएंगे। इसके लिए बच्चों हमें करनी होगी एक प्यारी सी गतिविधि। हमें यहाँ एक चित्र दिखाया जाएगा जिसमें एक कोने पर खड़ी हुई है प्यारी सी बच्ची सलमा, और उस सलमा को हमें कॉलम से होते हुए, चित्रों से मिलाते हुए ले जाना है उसके घर तक। तो बच्चों, सबसे पहले हम चित्र को देखते हैं। ये रहा वो चित्र जहां पर हम देख पा रहे हैं प्यारी सी बच्ची सलमा को, और यहाँ इस कॉर्नर में हमें दिखाई दे रहा है सलमा का घर। बच्चों, हमें क्या करना होगा? हमें सलमा को कंटिन्यू इन नंबर से मिलाते हुए, इन वस्तुओं से मिलाते हुए ले जाना होगा इसके घर पर। तो चलो बच्चों, बिना देर किए चलते हैं सलमा के घर पर। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले आप ये कीजिए, सलमा को आम खाने के लिए किस खाने पर जाना होगा? आपको बताना है कि सलमा ने यहाँ बैठे बैठे सोचा कि मेरे को खाना है आम। अब आप बताइए सलमा को कौन से कॉलम या कौन से खाने पर जाना होगा? पहले पे नहीं, यहाँ तो बॉल है, दूसरे पे बैलून है, तीसरे पे खाली कर्टन दिख रहा है, चौथे की बात करें यहाँ हमें पासा दिखाया गया है, यहाँ बोतल है, पांचवे पे, छठे पे घड़ी, सातवें पे एक चक्र या व्हील, और उसके बाद में आठवें पे बॉल, नौवें पे हम देख पा रहे हैं एक पेंसिल, 10वें खाने पर है फुटबॉल, 11वें पर है एक अम्ब्रेला यानी छाता, और 12वें कॉलम पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां हमें मिल जाता है क्या? बोलो एक साथ, आम। और सलमा को क्या खाना है? सलमा को तो आम ही खाना है। तो हम बता दे सकते हैं ना आराम से कि सलमा को अगर आम खाना है तो उसे कौन से खाने पर जाना होगा? उसे जाना होगा 12वें खाने पर, यानी 12 नंबर के कॉलम पर, जिसे हमने गणितीय भाषा में बोला 12 नंबर। और बच्चों, अभी जो हम भाषा की बात कर रहे थे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें हम कैसे बोलेंगे? उसमें हम कहेंगे ये है 12वां। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं वो हमें क्या कहता है। आम से 2 खाने पहले सलमा को क्या मिला? सलमा पहुंच गई थी 12वें कॉलम पर। कौन से कॉलम पे? 12वें। अब बच्चों, इससे पहले यानी इसके पहले कितने कॉलम? 2 कॉलम पहले, तो 1 और 2। यहां पर सलमा को क्या मिला? देखो और बताओ। यहाँ पर सलमा को मिलती है प्यारी सी फुटबॉल। और ये कौन सा कॉलम है, कौन सा खाना है? यह है 10वां कॉलम, 10वां खाना। ठीक है बच्चों, तो देखिए 10वें खाने पर सलमा को क्या मिला? 10वें खाने पर सलमा को मिली है प्यारी सी फुटबॉल। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सलमा को फूल किस खाने में जाने पर मिलेंगे? चलो बच्चों, सबसे पहले इन चित्रों में आप ढूंढिए फूल को। फूल या फ्लावर कहाँ दिखाई दे रहा है? इस वाली रो में है? नहीं है। इस वाली में देखिए, नहीं है। यहाँ से आगे ये तो स्टार है, ये कागज की पंखी, ये नाव, ये रहा फ्लावर या फूल। बच्चों, ये कौन से कॉलम में, कौन से खाने पर जाने पर मिलेगा? यह मिलेगा 18वें कॉलम पर जाने पर। कौन से पे? 18वें। तो देखा, हमने एक नए तरीके से इस काउंटिंग को सीखा है। पहला, दूसरा, तीसरा, इसी क्रम में। ये कौन सा क्रम है?
यह है 18वां क्रम। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कहता है फूल से 6 खाने पहले सलमा को क्या मिला। फूल से 6 खाने पहले यानी पीछे की ओर, ये रहा फूल, इससे 1 खाना, 2, 3, 4, 5, 6। अरे ये तो है प्यारा सा आम। कौन सा है? रसीला आम है ना ये। तो हम कह देंगे कि फूल से 6 खाने पहले सलमा को क्या मिला। सलमा को यहाँ मिलता है आम। और बच्चों हमसे पूछा जाए कि आम कौन से कॉलम में है तो हम क्या कहेंगे, ये है 12वें कॉलम में। कौन से कॉलम में? 12वें कॉलम में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 पर। और प्रश्न संख्या 5 कहता है सलमा को पेंसिल के लिए किस खाने पर जाना होगा। सलमा ने सोचा कि मुझे लेनी है अब पेंसिल। चलो चलो ढूंढो पेंसिल कहाँ है। क्या यहाँ कहीं आपको पेंसिल दिखाई दे रही है? नहीं। इससे आगे? नहीं। ये रही पेंसिल, दिख गई ना सभी को। ये है प्यारी सी पेंसिल जिससे हम हमारी अभ्यास पुस्तिका में हमारा काम करते हैं। बच्चों इस पेंसिल को लेने के लिए सलमा को कौन से कॉलम पर जाना होगा? देखो और बताओ। उसे जाना होगा 9वें कॉलम पर। कौन से कॉलम पे? 9वें कॉलम पर। तो हम यहाँ कहेंगे कि सलमा को पेंसिल लेने के लिए 9वें खाने पर जाना होगा। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हमें क्या कहता है। और ये रहा हमारा 6ठा प्रश्न जिसमें हमसे कहा है छाते के लिए अब सलमा को नाव से कितने खाने पीछे की ओर जाना होगा। देखो सलमा ने सोचा कि मुझे अब लेना है छाता। क्या लेना है? छाता। परंतु सलमा कौन से कॉलम पर है? नाव के वाले कॉलम पर। तो ये रहा नाव का कॉलम, दिख गया ना सभी को। और ये कौन सा कॉलम है? ये है 17वां कॉलम। 17वें कॉलम से सलमा को छाता लेने के लिए कितने कॉलम पीछे जाना पड़ेगा? देखो अगर 1 कॉलम जाती है छाता मिला? नहीं। 2 नहीं। 3 नहीं। 4 नहीं। 5 नहीं। 6, अरे हाँ ये रहा अम्ब्रेला यानी कि छाता। तो हम कहेंगे कि छाते के लिए अब सलमा को नाव से 6 खाने पीछे की ओर जाना होगा। यानी कौन सा कॉलम है वो है 11वां कॉलम। कौन सा कॉलम है? 11वां कॉलम। तो देखा बच्चों आपने कैसे हम कॉलम की संख्या का पता कर पा रहे हैं, कैसे हम गणितीय भाषा में पहला, दूसरा, तीसरा इस क्रम को भी समझ पा रहे हैं। तो चलो देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न हमें क्या कहता है। छाता लेकर अब सलमा को सीधे घर पहुंचना है। भाई सलमा ने छाता ले लिया और वो कहती है मुझे तो अब सीधा घर जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। तो आप बता सकते हैं उसे कितने खाने आगे चलना होगा। यहाँ पर बैठी हुई है हमारी प्यारी सलमा यानी 11वें कॉलम पर। अब यहाँ से कितने कॉलम उसे चलना है कि वो कहाँ पहुँच जाएगी? अपने घर। तो देखो बच्चों यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी अगर सलमा 9 कदम 9 कॉलम आगे जाएगी, 9 खाने आगे जाएगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? वो पहुँच जाएगी अपने घर पर। तो देखा बच्चों आपने कैसे इस गतिविधि के माध्यम से हमने गणितीय भाषा में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इस क्रम को समझाए। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।